नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी समझकर पढ़ लेना है ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है, इसमें आपको राइट आंसर वाला चंपा आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, इसमें आपको राइट आंसर वाला 8 या 8 से अधिक आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, इसमें आपको राइट आंसर वाला 1914 आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प दिया है, मैं आज ही आया हूं, पंक्ति में ही है, इसमें आपको राइट आंसर वाला निपात आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसमें आपको राइट आंसर आवला मिथिला आपको लगाना है। छठा आपका सही विकल्प देगा, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं, इसमें आपको राइट आंसर वाला परिपत्र कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, वाणी का डिटेक्टर खालिस्तान को कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा कबीरदास। दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे में आपको बताना होगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें आपको लिखना होगा लक्षणा। तीसरा आपका दिया है, मरसिया का अर्थ खालिस्तान होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा शोकगीत होता है। और चौथा आपका दिया है, विदाई संभाषण व्यग्न खालिस्तान में लिखी गई रचना है, तो इसमें आपको लिखना होगा लॉर्ड कर्जन। पांचवा क्वेश्चन दिया है, रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 8 प्रकार के होते हैं। और छठी में आपको यहाँ पर गुप्त काल आपको लिखना है, सातवें में आपको यहाँ पर उदन मार्टन आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कविता का गांधी, इसमें आपको लिखना होगा ग वाला भवानी प्रसाद मिश्र। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आपको यहाँ पर क वाला अनुप्रास आपको लगाना है। और तीसरा आपका दिया है, प्रताप, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ख वाला प्रताप नारायण मिश्र। चौथा आपका दिया है, सरकारी कामकाज की भाषा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर राजभाषा आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है, पांचवा में आपको लिखना होगा यहाँ पर च वाला तमिलनाडु लिखना है। छठा आपका दिया है, दूरदर्शन का नामकरण, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर गढ़ी वाला 1976। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, अक्का महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और दूसरा आपका दिया है, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे के बाद आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लिखना होगा। और छठा और सातवां क्वेश्चन आपका दिया है। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं। तो ये हमारा पहले का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पहले के बाद आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको दिया है, दूसरे के बाद आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे के बाद आपको चौथे का आंसर दिया, चौथे के बाद आपको पांचवा, छठा और सातवें का आंसर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 5 दिया है, इसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 5 पंजाबी साहित्य के कवि है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, दोआ को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो बिल्कुल नहीं बनता, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, फस्टर का तद्भव प्रथम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, चील माची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो बिल्कुल नहीं पहनते, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रगतिवादी कविता की आपको 2 विशेषता बताना होगा। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, नई कविता की आपको 2 विशेषता बताना है। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और अथवा क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, कबीर ने अपनी आपको दीवाना क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, माधुर्य गुण की परिभाषा आपको लिखना होगा। और आपको एक उदाहरण भी देना है परीक्षा में।
इसके साथ ही आपका पेपर 9वां क्वेश्चन दिया। 9वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 10वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। और 10वें के बाद आपका पेपर 11वां प्रश्न दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, रेखाचित्र एवं संस्मरण में आपको 2 अंतर बताना है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको कहना है वाक्यों को परिवर्तित करके आपको लिखना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राजभाषा की आपको विशेषता बताना है। अब यहाँ पर 14 प्रश्न देख लीजिएगा। 14 के बाद आपका यहाँ पर 15 प्रश्न आपका दिया है। अब आपका यहाँ पर 16 प्रश्न देख लीजिएगा। मीराबाई अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भावपक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर 17 प्रश्न देख लीजिएगा। मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा आपको लिखना है और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का मतलब 18 प्रश्न देख लीजिएगा। बाहुपलवन करके आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको एक संवाद लिखना है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक अपटीजय गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दे। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो इसमें आपको बस शीर्षक बताना होगा। सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, तभी आप इसका शीर्षक बता सकते हैं। तो ये गद्यांश हमारे किसके बारे में, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना है। क्या शीर्षक लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको यहाँ पर शीर्षक लिख देना है शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, शिक्षण का सही उद्देश्य लिखिए। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, अवनति का विलोम शब्द आपको लिखना है। तो अवनति का विलोम क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा उन्नति। क्या लिखना है, उन्नति आपको लिखना है, ठीक है। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं प्रगति भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इसका अत्य वाला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको एक काव्यांश दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दे। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आप इस काव्यांश को अच्छे से पढ़िए, तभी आप इसका शीर्षक बता सकते हैं। और दूसरा आपका दिया, दूसरे के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद परीक्षा में आपको इसमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। इसके साथ ही इसका अतिरिक्त वाला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको गद्यांश की क्या करना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करके लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ इसका और वाला क्वेश्चन आपका दिया है, और के बाद आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में आपको क्या करना है, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको एक बधाई पत्र लिखना है। अब आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो आप एक निबंध अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।